किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम, कलयुग का कल्याणकारी नाम, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। दूर दराज से चल कर के आए परम सम्माननीय भाई तोरण सिंह मान साहब जी, दूर दराज से चल कर के आए हमारे गुरुप्रेमी भाई बहनों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो आज बड़े सौभाग्य का दिन है। मालिक की असीम दया से हमारे आपके बीच में गुरु महाराज की दया लेकर के सम्मानीय मार साहब पधारे और उन्होंने कहा कि इंसान को, यानी जब हम ऐसी जगह पर आते हैं महापुरुषों की स्थली पर सत्संग के लिए, उनके आश्रम पर, तो हम जैसे भावना लेकर वहाँ से आते हैं और सत्संग सुनने के बाद हम घर पहुँचने पर हमारी भावना बदल जाती है। तो मार साहब ने कहा कि यानी जैसा हम यहाँ भाव लेकर आते हैं और सत्संग में जो कुछ सुनते हैं उसको अमल में ला करके वैसा ही हमें रहना चाहिए। जैसे हम भावना लेकर के सत्संग किया है वैसे ही हमें हर समय हर वक्त 24 घंटे उसी भाव में रहना चाहिए। ऐसा नहीं प्रेमियों कि हमने इधर के कान से सुना और इधर जाकर के निकाल दिया। देखो, लेकिन ये महात्मा कहते हैं ये सारी चीज जब समझ में आती है, ये सब खान पीन के ऊपर डिपेंड करता है। तभी तो महात्माओं ने कहा कि जैसा खावे और वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी और वैसी होवे पानी। देखो, सबसे पहले जितने भी महापुरुष धरती पर आए सबने जोर दिया साकार पर, और हमारे गुरु महाराज ने भी यही कहा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी स्वामी जी महाराज ने कहा रे बच्चा, अगर तुम भजन नहीं करते, आने वाली मुसीबत संकट उस खराब समय में अगर तुम शाकाहारी हो गए, उससे पहले तो तुम्हारी आफत मुसीबत में रक्षा हो जाएगी। जब धर्म प्रेमियों हम शाकाहारी होंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, तो हमारी समझ में सारी चीज आएगी कि गुरु क्या है, भगवान क्या है, माँ क्या है, बाप क्या है, अड़ोसी क्या है, पड़ोसी क्या है, अतिथि क्या है। सारी चीज तभी समझ में आएगी जब हम शाकाहारी रहेंगे। और सत्संग को हम तभी समझ सकते हैं, भगवान को भी हम तभी जान सकते हैं जब शाकाहारी नहीं रहेंगे तो हमारी समझ में कोई बात नहीं है। तो देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने यानी मन से कहा कि भगवान कृष्ण यानी 14 कला से आए, भगवान राम 12 कला से आए, तो लोगों ने त्रेता के अंदर राम की लीला को नहीं पहचाना, ये हमारा इतिहास बता रहा है। और द्वापर के अंदर भगवान कृष्ण की लीला को लोगों ने नहीं पहचाना, जो 12 और यानी 14 कला से अवतार थे। और हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र ये कह रहे हैं कि संत 64 कला से धरती पर आते हैं, और अनामी महापुरुष यानी परम संत वो अनंत कला लेकर के धरती पर प्रकट होते हैं। तो हमारे गुरु महाराज तो परम संत हैं, अनामी धाम की शक्ति है, तो इनकी कलाओं का तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता प्रेमियों। ये अनंत कला से इन्होंने धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लिया है, तो इनकी लीलाओं को हम आप क्या समझ सकते हैं। जब राम की छोटी सी लीला को नहीं पहचान पाए आप हम, जिस समय भगवान राम को वनवास दे दिया प्रेमियों, उस समय जब लक्ष्मण को कंदमूल फल लेने के लिए राम ने भेज दिया, उस समय सीता से कहा कि सुनो सिय तुम सुबक सुशीला, हम कछु करन चहत नर लीला, प्रिय तुम करो अगन में वासा, और जब लग करूं निशाचर नासा, ये मर्म लक्ष्मणों नहीं जाना, और जो कुछ चरित्र रचो
भगवान। यानी असली सीता थी, उसको भगवान राम ने लक्ष्मण को जंगल भेज करके अग्नि में प्रवेश कर दिया कि हे सीते तुम हमारा साथ दो, हमको धरती पर नरलीला करना चाहते हैं। सीता ने कहा कि बताओ प्राणनाथ क्या करूं कि तुम अग्नि में प्रवेश हो जाओ, मैं नकली सीता तैयार करता हूं। राम ने असली को अग्नि में प्रवेश कर दिया, नकली सीता बना दी। लक्ष्मण आए लेकिन नहीं पहचान पाए कि असली भाभी है या नकली है, उन्होंने नहीं पहचाना। सारा खेल हो गया। यानी वन वन जंगल जंगल जो सीता चोरी चली गई, पेड़ पौधों से, लता पताओं से, जंगल के जानवर पक्षी वृक्षों से, इंसानों से। भगवान राम ने पूछा कि भैया तुमने कहीं जनक दुलारी को देखा है? ऐसा विलाप किया। लेकिन आप सबने रामायण को सुना है, अंत में क्या देखा कि जब राम रावण का युद्ध हुआ, जब राम का यानी समापन खात्मा हो गया, उस समय सीता को लेकर के राम के दल में हनुमान, नील, द्रुपद, अंगद, सुग्रीव, जामवंत और तमाम उनकी सेना जब वापस लेकर राम के दल में आई, तब राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी सीता ये जनक दुलारी बहुत समय रावण के हुआ रही है, तो तुम ऐसा करो इनकी अग्नि परीक्षा लो, जो रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण बनो धर्म के नेगी और अग्नि प्रकट करो तुम बेगी। उन्होंने कहा कि भैया लक्ष्मण तुम धर्म का नेग ले लो और अग्नि प्रकट करो और ये जनक दुलारी सीता की परीक्षा लो। लक्ष्मण ने सहज स्वभाव से अग्नि प्रकट की और जैसे ही सीता की परीक्षा ली, सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। नकली सीता अग्नि में गई, असली जब बाहर निकली तब लक्ष्मण की समझ में आया कि ये सीता नकली थी जो चोरी गई, असली सीता तो अग्नि से बाहर आ रही। तब जाकर के भाई राम के कान में जाकर कहा कि भैया तुमने बड़ा गजब कर दिया और हमको बताया नहीं कि नकली सीता है, असली अग्नि में है। और तुमने जंगल जंगल कितना भटकाव खाया, कितना युद्ध किया, कितना खून खराबा किया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि नकली सीता असली अग्नि में है? तब राम ने कहा कि भैया लक्ष्मण, अगर इस भेद को मैं तुमको पहले बता देता तो तुम मेरे बने बनाए खेल का चौपट कर देते, सारे लोगों को बता देते कि नकली सीता है, ना ये इतिहास रचा जाता ना ये रामायण बनती। इतिहास रचने के लिए प्रेमियों कुछ करना पड़ता है, लीला खेलनी पड़ती है। ऐसे कृष्ण ने भी लीला खेली, काली दह में चले गए, नाग को ना था, और जब बाहर आए, जब लोगों ने विश्वास किया और सौराष्ट्र में उस पहाड़ के ऊपर जरासंध ने घेर लिया, आग लगा दी, धू धू करके पहाड़ जल गया। राक्षसों ने, दुनिया के लोगों ने समझा कि बलदाव और कृष्ण सौराष्ट्र के पहाड़ में जल करके खत्म हो गए। द्वारका बसाली, बहुत दिन बाद उनको मालूम पड़ा कि भगवान कृष्ण और बलदाव जीवित है। तो ये तो यानी खेल होते हैं प्रेमियों। इस खेल को पहचानना, जब हम त्रेता के 12 कला के राम को खेल को नहीं जान पाए और 14 कला के यानी कृष्ण के खेल को द्वापर में हम नहीं समझ पाए, तो इस समय तो गुरु महाराज अनंत कलाओं से धरती पर आए हैं, उनकी लीला को कोई जान नहीं सकता। इसी उपलक्ष्य में गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई प्रेमियों। गुरु महाराज ने कहा, रे बच्चा देखो, एक शहर का एक राजा था और राजा ने शहर में ढिढोरा पीटा कि हमने 4 कला का, 6 कला का, 10 कला का, 12 कला का बहुत खेल देखा, लेकिन हमारे दरबार में आज तक किसी ने 14 कला का खेल नहीं दिखलाया। हम 14 विद्या का, 14 कला का खेल देखना चाहते हैं, और जब 14 कला का कोई खेल हमको दिखाएगा तो हमको ढेर सारी इनाम देंगे। राजा ने यानी घोषणा कर दी प्रेमियों। अब एक नट आया और नट ने आकर कहा कि महाराज मैं तुम्हारे दरबार के अंदर 14 कला का खेल दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा आप 14 कला का खेल दिखाएंगे? कि हाँ महाराज। समय निश्चय कर दिया, तारीख निश्चय कर दी, स्थान निश्चय हो गया, सारे शहर के लोग आ गए, हाली उमाली मंत्री सिपाही सब बैठ गए, नट खेल करने के लिए आ गया, राजा सिंहासन पर बैठ गया और यानी नट और नटली दोनों आकर के मैदान में खड़े हो गए कि महाराज अब देखो मैं 14 कला का खेल तुम्हारे सामने खेलता हूँ। नट ने कहा, है नटनी ढोल बजाओ। नटनी ने जैसे ढोल में डंका मारा, ढोल को बजाया। जो हमारी माता बहन देवियां घरों में पहले चरखे से सूत काटती थी, वो सूत की कच्ची अड़िया उस नट ने आकाश में फेंकी, उसका एक सिरा पकड़ के, और जहां तक वो पहुंची उस सूत की अड़िया को पकड़ करके वो नट आकाश में
चला गया। तो धीरे धीरे इतने ऊपर चला गया कि जो सभा में लोग बैठे थे उनकी आंखों से ओझल हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। जब दिखाई देना बंद हुआ तो ऊपर यानी लड़ाई की आवाज नीचे आने लगी। नटनी ढोल बजा रही थी, तो जब ऊपर युद्ध हो रहा था उसकी आवाज को लोग सुन रहे थे, तो नट का एक हाथ कट के और जमीन पर आकर के गिर गया। जैसे ही जमीन पर हाथ गिरा प्रेमियों, राजा ने कहा, अरे नटनी रुको, तुम्हारा ये ढोल बंद कर दो, खेल समाप्त हो गया। तुम्हारे नट की किसी यक्ष किन्नर देवताओं से आकाश में लड़ाई हो गई, उनका एक हाथ कट गया और वो जमीन पर आ गया। नटनी ने कहा, नहीं महाराज, अभी तो खेल शुरू नहीं हुआ है और तुम कह रहे हो कि बंद कर दो, खेल समाप्त हो गया। अरे अभी तो शुरू नहीं हुआ महाराज खेल, अभी 14 विद्या का 14 कला का खेल देखो तुम। नटनी ने ढोल को जोर से फिर बजाया, फिर देखा कि दूसरी भुजा कट के फिर जमीन पर आ गई प्रेमियों। फिर राजा ने कहा, अरे नटनी ढोल बंद करो, तुम्हारे पति की दूसरी भुजा भी जमीन पर आ गई। अरे के महाराज अब खेल शुरू होने जा रहा है, तुम तमाशा तो देखो, अभी कुछ नहीं। नटनी ने फिर जोर से ढोल बजाया, देखा कि एक पैर कट के जमीन पर आ गया। फिर राजा ने कहा, अरे नटनी तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति के दोनों भुजा कट गई, पैर कट के जमीन पर आ गया, बंद करो इस ढोल को बजाना। अरे महाराज खेल शुरू हो रहा है, अब देखो। ढोल जोरदारी से बजाया, फिर देखा कि दूसरा पैर भी कट करके जमीन पर आ गया। राजा ने फिर मना किया, नटनी ने नहीं माना, ढोल को तेजी से फिर बजाया। बजाने के बाद क्या हुआ प्रेमियों, सर कट के नट का फिर जमीन पर आ गया। जब सर कट गया तो राजा ने कहा, अरे नटनी, अब तो पहले हाथ पैर कटे थे, अब तो तुम्हारे पति का यानी धड़ से शीश ही अलग हो गया। अरे तुम ढोल को बंद करो, खेल खत्म हो गया, देख लिया 14 कला का खेल, यानी यहाँ खेल ही खत्म है। नटनी ने कहा, महाराज ये तो खेल शुरू हो रहा है, अभी तुम खेल देखो। थोड़ी देर बाद नटनी ने जोर से ढोल बजाया तो धड़ भी आकाश से जमीन पर आ गया। जैसे धड़ जमीन पर आया, नटनी ने ढोल को बंद कर दिया। ये हम नहीं सुना रहे हैं, ये गुरु महाराज ने मथुरा आश्रम पर मंच से ये गुरु महाराज ने कहानी सुनाई। गुरु महाराज ने कहानी सुनाई, जब धड़ जमीन पर आ गया, नटनी ने ढोल बंद कर दिया। नटनी ने धड़ को रखा, सर को जोड़ा, पैर जोड़े, हाथों को लगाया और राजा से कहा कि महाराज हिंदू धर्म की ये परंपरा है, जो किसी नारी का पति खत्म हो जाता है वो उसके साथ सती होती है। नटनी ने कहा कि महाराज मैं मेरे पति के साथ सती होने की यानी होने वाली हूँ, आप तैयारी करो। तब राजा ने आदेश दिया, अरे कि वो चंदन की लकड़ी लाओ और चिता बनाओ और इस नटनी को अपने पति के साथ सती कराओ। देखो प्रेमियों, नटनी ने अपने पति के धड़ को इकट्ठा जोड़ के चिता पर रख दिया, उस पर स्वयं बैठ गई, अग्नि लगा दी गई, धू धू करके यानी चिता जल गई। जब चिता जल गई, सारे समाज के लोग चिता को जला करके वापस शहर में आए। अब क्या देखते हैं, जैसे राजा दरबार में आया कि गजब हो गया, नटनी भी खत्म हो गई और नट भी खत्म हो गया। ये सोच ही रहा था, इतने में देखो प्रेमियों, एक गली से निकल करके नट ढोल बजाता हुआ आ रहा है। ढोल बज रहा है और नट गली से चल कर आ रहा है कि राजा की जय हो, राजा महाराजा की जय हो, आपकी गद्दी सलामत रहे महाराज। जब ढोल बजाता हुआ राजा को नजर आया, राजा ने कहा, ये नट तो यानी इसके टुकड़े टुकड़े हो गए और नटनी इनके साथ जल गई, ये नट कहाँ से आ गया? अरे के महाराज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अरे महाराज वो मेरी नटनी कहाँ है, वो मेरी नटनी दो, महाराज मेरी नटनी दो। राजा ने देखा कि एक तरफ चिता जल रही है, उसमें नटनी जल गई और नट जल गया, ये नट कहाँ से आ गया, अब मैं इसको नटनी कहाँ से दूं? राजा ने कहा, अरे नट तुम्हारी नटनी तुम्हारे सामने वो मरघट में चिता जल रही है, उसमें जल गई तुम्हारे सामने। अरे के महाराज किसके साथ जल गई? कि तुम्हारे साथ जल गई। अरे महाराज मैं तो तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ, फिर नटनी कैसे जल गई? अरे महाराज मेरी नटनी सुंदर थी, गोली थी और यानी बड़ी सुंदर थी, तुम्हारी नीति खराब हो गई, इसलिए तुमने उनको महलों में रख लिया। अरे महाराज मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मेरी नटनी मुझे वापस दो। तब राजा ने कहा, अरे नट कैसी बातें करता है, तुम्हारी नटनी तुम्हारे सामने और जल रही है। कि महाराज किसके
तुम्हारे महल के अंदर है और तुम्हारी नीयत खराब हो गई है, तुम नटनी को नहीं देना चाहते। नटनी का नाम श्यामा था। तभी नटनी आवाज लगाई, अरे श्यामा, अरे श्यामा तुम कहाँ हो? अरे महाराज, मैं राजा की रसोई में आटा गूंद रही हूँ, मेरे हाथ आटे में सने हुए हैं, अरे तुम जरा बाहर आओ, बाहर आओ। नटनी आटे में हाथ सने हुए जैसे बाहर आई, राजा देखता रह गया, अरे कि ये नटनी जल गई और नट जल गया और ये मेरे महल से कहाँ से आ गई। नट ने कहा कि देखा महाराज, तुम्हारी नीयत खराब है कि नहीं, और तुम यहाँ नटनी को घर में छुपाए हुए और कह रहे हो कि नटनी नहीं है। देखो वो नटनी तुम्हारे महल से निकल के आ रही है, तुम्हारी रसोई से। तब गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, जब एक नट यानी ऐसा खेल खेल सकता है, यानी जो यानी संसार का इंसान यानी दूसरा शरीर बना सकता है, टुकड़े टुकड़े कर सकता है, नटनी उसके साथ सत्य हो सकती है, तो महात्माओं की महापुरुषों की बात तो अलग ही है प्रेमी। इसलिए कभी धोखा मत खाओ कि गुरु महाराज चले गए, ये कभी मुंह से मन निकालो, यानी उनको जाने कितने शरीर बना सकते हैं महात्मा, क्या नहीं कर सकते हैं। अरे धर्म प्रेमियों, लेकिन महात्माओं को हमेशा प्रेम से पा सकता है कोई, यानी ऐसे नहीं। वो महात्मा और भगवान सब प्रेम के भूखे होते हैं, जो रामायण में लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, यानी हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना, यानी भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं प्रेमियों, वो ऐसे नहीं होते हैं। अरे एक संसार की बात को देख लो प्रेमियों, मैं एक बात बेटे अटल सत्य यानी कड़वी है, अगर कोई पत्नी और अपने पति की पूजा करे, फूल माला चढ़ाए, रोज गर्म पानी करके सर्दी में स्नान कराए, इस समय गर्मी में ठंडे पानी से स्नान कराए, फूल माला चढ़ाए, यानी टीका चंदन लगाए, नारियल भेंट करे, मिठाई का डिब्बा दे, और उसका प्यार किसी पड़ोसी से हो तो गृह जीवन चल जाएगा? नहीं चलेगा। यही तो हो रहा है प्रेमियों, हम पूजा करते हैं मंदिर में किसकी? भगवान की। वहाँ फूल पत्ती चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, अक्षत चंदन चढ़ाते हैं, मिठाई का डिब्बा चढ़ाते हैं, लेकिन हमारा प्यार मंदिर के देवी देवता भगवान से नहीं है, हमारा प्यार किसमें है? संसार में, कुटुंब से, परिवार से, धन से, भाई से, बहन से, माँ से, बाप से, गाड़ी से, घोड़े से, बंगले से, यानी नातेदार से, रिश्तेदार से, उनसे प्रेम है, भगवान से प्रेम नहीं। और जब तक प्रेम नहीं होगा सच्चा प्रेमियों, पूजा हम भगवान की कर रहे हैं, देवी देवता की कर रहे हैं, प्रेम संसार से कर रहे हैं, यानी कोई पति पूजा तो पत्नी की कर रहा है, प्यार किसी दूसरी औरत से कर रहा है, तो वो गृह जीवन चलने वाला नहीं। वो परमात्मा कदापि खुश नहीं होगा प्रेमियों। वो परमात्मा तभी खुश होगा जब आपका हमारा यानी पूजा और प्यार जब मालिक की यानी प्रति सच्चा होगा। यही संसार में हो रहा है। भगवान को पाने देखो, एक समय की बात, भगवान के पैर रुक्मणी दबा रही थी, तो भगवान कृष्ण गोपियों को याद कर रहे थे कि वाह गोपियों, तुम्हारा प्यार कितना अजूबा प्यार है तुम्हारा। जब मेरी बंसरी बजती थी तो जैसी अवस्था में जो गोपी होती, अगर अर्ध स्नान किया है, अर्ध कपड़े पहने हैं, सब्जी काट रही है, आटा गूंद रही है, वैसे ही यानी कन्हैया की बंसी सुनी, उसी अवस्था में गोपियां दौड़ पड़ती थी। उन्हें कोई सुध-बुध नहीं रहती कि हमने कपड़े पहने हैं नहीं पहने, यानी हमने यानी अर्ध स्नान किया है, हमारे हाथ आटे में सने हुए हैं या मिट्टी में सने हुए हैं, उनको कोई होश नहीं रहता। ऐसा प्यार था। जब वो याद कर रहे थे भगवान कृष्ण, तो रुक्मणी बोली कि हे स्वामी, तुम गोपिकाओं की इतनी तारीफ कर रहे हो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? मैं तो बहुत बड़ा प्यार आपसे करती हूँ। तब भगवान ने कहा, अरे रुक्मणी देवी, मैं मना नहीं करता कि तुम प्यार नहीं करती, लेकिन गोपिकाओं के प्यार में और तुम्हारे प्यार में जमीन आसमान का अंतर है। वो गोपिकाओं वाला प्यार नहीं है, लेकिन हम तुमको बताएंगे किसी दिन। जब भूल भुलैया में रुक्मणी पड़ गई प्रेमियों, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भगवान ने अचानक दर्द का बहाना बनाया कृष्ण ने कि देवी रुक्मणी, मेरे सीने में बड़ी जोरदारी से दर्द चल रहा है, तो महाराज क्या करें? इतने में नारद तो सब जानते थे, आकर के बीच में कूद गए कि नारायण नारायण। अरे कि भगवान क्या हुआ? अरे कि नारद जी महाराज, अगर किसी औरत की पैरों की रज और मेरे सीने में आकर के लगा दी जाए
तो मेरा ये दर्द खत्म हो जाएगा। अब नारद ने कहा कि महाराज तुम्हारी धर्म पत्नी रुक्मणी है, इनसे ही कहो। तब नारद ने जा कहा, अरे माते रुक्मणी, और तुम्हारे स्वामी, तुम्हारे पति, तुम्हारे मालिक के छाती में, सीने में दर्द हो रहा है, जरा तुम्हारे यानी पैरों की रस दे दो जिससे भगवान का दर्द खत्म हो जाए। तब रुक्मणी ने कहा कि देखो नारद, मुझे नरक में नहीं जाना है, मेरे पैरों की रस दे करके और मेरे पति के सीने से लगा करके मुझे नरक में नहीं जाना है। दर्द बंद हो या नहीं हो, लेकिन मैं मेरे पैरों की रस। तो तब से कहा नारद जी ने, अरे कि भैया तुम ही कोई इंतजाम करो। तो भगवान ने चिट्ठी लिखी गोपिकाओं के लिए। उद्धव लेकर के पत्र को जब गोपिकाओं के बीच में पहुंचे प्रेमियों, तो जैसे उद्धव को देखा, उद्धव ने कहा कि गोपिकाओं, तुम्हारे कन्हैया ने, तुम्हारे कान्हा ने तुम्हारे लिए पत्र भेजा है। तो सब गोपियों ने, अरे इसमें क्या लिखा है, जल्दी बताओ मेरे कान्हा कैसे हैं, वो ठीक तो है ना। सबने चिट्ठी को छीन लिया, टुकड़े टुकड़े हो गए। सारी गोपिकाएं चिट्ठी को यानी मुंह में खा गई कि मेरे यानी प्यारे कान्हा के हाथों से लिखा हुआ पत्र है, उसको खा गई। अरे भैया उद्धव, अब तुम बताओ मेरे कान्हा कैसे हैं और उनको आपको यहाँ कैसे जरूरत हुई। अरे तुम्हारे कान्हा मर रहे हैं। कि क्या हुआ मेरे कान्हा को? गोपिकाएं बोली, अरे के उनके सीने में ऐसा दर्द हुआ है, अगर तुम्हारे चरणों की रज उनको मिल जाए तो उनका यानी सीने का दर्द खत्म हो जाए। तब गोपिकाएं बोली, अरे कितना भी ले जाओ तुम, चाहे हम सीधी नरक में चले जाएं, लेकिन हमारा कान्हा यानी सुरक्षित रहना चाहिए। हमारे कान्हा को कोई बीमारी, कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, चाहे हम सीधी नरक चले जाएं। हमारी रज लगाने से उनके सीने पर तुम रज ले जाओ। पोटली की पोटली गोपिकाओं ने रज बांध दी भगवान के लिए। अरे प्रेमियों, जब ऐसा प्यार, ऐसा प्रेम भगवान के प्रति और गुरु महाराज के प्रति होगा, तभी प्रेमियों काम बनेगा। ऊपर से काम बनने वाला नहीं है। तुम अगर ऊपर से गाते रहे और यानी वो जो हमारे पेंटर साहब कहते हैं, जैसे बोले ना कि ओम जय जगदीश हरे, के तन भी तेरा धन भी मेरा और क्या लागे मेरा, सब कुछ यानी तुमको अर्पण है, क्या लागे मेरा। और लेकिन आज क्या हो गया, अरे के भगवान तन भी मेरा और धन भी मेरा और पड़ोसीन का भी हो जाए मेरा। भगवान से अब क्या कहते हैं लोग, अरे के भगवान तन भी मेरा और धन भी मेरा और पड़ोसियों का भी हो जाए मेरा। हे भगवान क्या यानी मेरा मुझको दे दो। भगवान से कह रहे कि मेरा मुझको दे दे, क्या लागे तेरा। हे भगवान सारी चीज मेरी है और मेरे मुंह को दे दे तेरो कछुई ना। यह हो रहा है आज के संसार में। यानी जब तक प्रेम प्यार मोहब्बत महात्माओं से सीधी नहीं होगी, तब तक प्रेमियों काम नहीं बनेगा। देखो उस काल भगवान ने इस दुनिया में आकर के जीव को ऐसा फंसा दिया, ऐसे बंधन में बांध दिया। उस काल भगवान ने कि कोई किसी को धन में फंसा दिया और किसी को यानी कुटुंब परिवार में फंसा दिया, किसी को यानी धंधे में फंसा दिया, किसी को यानी कोई काम में फंसा दिया जगह जगह। और किसी के पास गरीबी है, अगर उसके पास कुछ नहीं है तो उसको ऐसा फंसा दिया कि वो रात दिन तो उसके पाने के लिए लगा रहे, वो उसमें लगा हुआ है कमाई में कि मुझे धन मिले, यानी बीवी बच्चे मिले, कार मोटर मिले, मकान बने। किसी के पास है वो तो उसमें फंसा दिया माया के अंदर, और जिसके पास नहीं है उसको कमाने में फंसा दिया। बाकी कोई नहीं है प्रेमियों। जब तक इनकी दया नहीं होगी तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है। जब इनके आदेश से आप यानी ध्यान भजन स्मरण सुबह यानी जैसे शाम गुरु महाराज ने बताया समय निकाल करके करोगे, जब तुम्हारा काम बनेगा। और एक मोटी बात ध्यान से सुन लो, गुरु महाराज ने मन से कहा कि ये जय गुरुदेव नाम इस कलयुग का जीता जागता नाम, यानी जहाँ भी तुम हर मुसीबत संकट में इसको याद करोगे, जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे। गुरु महाराज ने कहा जब संकट मुसीबत के समय तुम्हारी बच्चा कोई मदद नहीं करे, तुम किसी भी देवी देवता भैरव भूमिया ईसा मूसा राम कृष्ण हनुमान चंडी दुर्गा सबको याद कर लेना। अगर कोई भगवान तुम्हारी मदद कर दे तो ठीक है, अगर कोई मदद नहीं करे उस समय तुम अंतर में 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना, मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। गुरु महाराज ने कहा मैं कोई महात्मा नहीं, मैं कोई भगवान नहीं, मैं तो तुम्हारा सच्चा सेवक हूँ। अरे तुम सेवा करा लो, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। अरे धर्म प्रेमियों, ऐसे किसी आज तक धरती पर भगवान ने नहीं कहा अरे तुम इस नाम को पका लो जो रामायण में लिखा है कि कोट कोट मुनि यतन कराई और अंत नाम कहीं आवत
नहीं। ऋषि मुनियों ने जन्म पर जन्म धारण किए, लेकिन वो नाम उनके मुख पर अंत समय नहीं आया। अरे प्रेमियों, तुम माता बहन देवी हो, सब्जी काटती हो, झाड़ू पोछा करती हो, रोटी बनाती हो, जो भी काम करते हो, दिन भर तुम तुम्हारे मुंह से जय गुरुदेव बोलती रहो। वो तुम्हारा स्मरण पक जाएगा, वो नाम पक जाएगा। जब अंत समय में जब तुम्हारी आत्मा की सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, तो वो ही नाम तुम्हारी जुबान पर आएगा। ऐसे नहीं आएगा जब तक तुम उसको पकाओगे नहीं, स्मरण नहीं करोगे। अब भी आज भी हमारे सत्संगी प्रेमी भाई बहन जय गुरुदेव नाम को दिन भर में एक बार भी नहीं लेते हैं। बहुत से प्रेमी वो यानी उसी में फंसे हुए संसार के कामों। जब बाबा जी कह रहे हैं अरे कोई मदद नहीं करे, जब तुम आज दिनांक 16 जुलाई 2023 को जय गुरुदेव आश्रम भरतपुर NH 21 आगरा टू बीकानेर और ये गुरु महाराज का सत्संग जो प्रत्येक महीने के तीसरे रविवार को होता है। आप देख रहे हैं इस समय। पैसे में धोबी हूँ लेकिन जाति से धोबी नहीं। अरे वो धोबी तो तुम्हारे बाहर की गंदगी के कपड़े धोता है, लेकिन मैं तुम्हारे अंतःकरण की गंदगी का धोता हूँ, उसको साफ करता हूँ। मैं धोबी जरूर हूँ, लेकिन आत्मा की जो गंदगी है, तुम्हारे अंतःकरण पर जो गंदगी है, उस काम का धोबी हूँ मैं। संसारिक धोबी नहीं, कपड़ा धोने वाला नहीं। अरे अब तुम मुझे धोबी मान। फिर कुछ लोग नजरानी कहते थे अरे बाबा मल्लाह है, मल्लाह है। भंडारे में समय भंडारे भोजन की व्यवस्था होते हुए हमारी सहयोगी माता बहनें लगी हुई हैं। जय गुरुदेव। बैठने पे जाओ, जान दो उतना खर्चा मेरे नाम पर करो, देख तुम्हारा काम कैसे नहीं बनता। अरे तुम दवाई में, खाने में, पीने में, पढ़ाई में, लिखाई में, साबुन में, सर्फ में जो खर्चा एक बच्चे के ऊपर करते हो, उतना खर्चा जय गुरुदेव नाम के ऊपर आप करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अरे बाबा जी ने साफ मन से कहा अरे बच्चियों में किसी का एक गिलास पानी नहीं रखता हूँ, जो मुझको एक गिलास पानी पिलाता है मैं उसके बदले 10 गिलास पानी उसको देता। ये कभी किसी का उधार माना नहीं। अरे प्रेमी, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक इंसान को अपने बीसों नौन की नेक कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाना चाहिए। यानी परमार्थ में जो 10वां हिस्सा लगाएंगे, जब तुम मेरे आदेश से और जब सत्संग में करेंगे तो उसका 10 गुना मिलेगा। और अगर तुम नहीं खर्च करोगे, कंजूसी करोगे, तो वो कुदरत माँ, वो भगवान, यानी हमारे शास्त्रों का ये लेख है, वो 10वां हिस्सा खर्च करवा लेगा। यानी मौत, मुकदमा, चोरी में तुम्हारा 10वां हिस्सा चला जाएगा और उसका फिर वापस से एक नया पैसा नहीं। जब इनके आदेश से करेंगे तो 10 गुना मिलेगा। और गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चा देखो, सब बच्चे मेरी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सबके नसीब में और गुरु की सेवा नहीं होती है। इतने लोग कैसे 1, 2, 4 लोग यानी महात्माओं की सेवा कर सकते हैं। तब गुरु महाराज क्या बोले, अरे बच्चा, संगत जो होती है वो गुरु का स्वरूप होती है, और जो भाई बहन यानी संगत की सेवा करते हैं वो गुरु की सेवा, जो संगत की सेवा करते हैं वो गुरु की सेवा करते हैं। तो कभी भी यानी संगत के काम में प्रेमियों को प्रकाश नहीं बरतनी चाहिए। सेवा 3 प्रकार की होती है, तन की, मन की और धन की। लेकिन कोई ये नहीं समझे कि हमने धन दे दिया, शरीर की सेवा नहीं करेंगे, या हमने शरीर की सेवा कर दी हम धन नहीं देंगे, या हमने मन की सेवा कर दी, सागर का विचार कर दिया एक प्रकार से जीव के ऊपर अच्छे बुरे काम लगते हैं, तन से, मन से और धन से। लेकिन महात्मा जिसके द्वारा जो कर्म का कर्जा हमारे सिर पर लगा हुआ है उसी के द्वारा चुकता करवा देते हैं। अगर हमने धन से कोई नैतिक कार्य
किया है तो धन खर्च करवा के उसको रफा दफा कर देते हैं। जो शरीर से हमने बुरे कर्म किए हैं उनको शरीर से सेवा लेकर के महात्मा रफा दफा करा देते हैं। जो मन से हमने गलत कर्म किए हैं वो मन की सेवा लेकर के रफा दफा करा देते हैं। और कोई भाई बहन ये समझे कि हमने धन दे दिया, तन की सेवा नहीं करेंगे, मन की सेवा नहीं करेंगे, तो केवल धन वाले जो कर्म किए हैं वो उनका ही रफे दफे होगा, और यानी मन और तन का जो कर्म किया है वो रफे दफे नहीं। तीनों प्रकार की सेवा करनी होगी प्रेमियों, तभी तो महात्मा हर जगह जितने भी संत धरती पर आए, हमारे गुरु महाराज आए। हमारे गुरु महाराज पहले मथुरा में, अब तो कई साल पहले से बंद हो गई, हर सावन के महीने में साधना शिविर लगाते थे। मट्टी डलती थी इन दिनों में, 15-15 दिन का साधना शिविर, पानी भर जाता, उधर गड्ढा खुदवाया, मिट्टी उधर डलवाई। गुरु महाराज कहते थे, अरे बच्चा, जब महात्माओं के आश्रमों में तुम सेवा करोगे, सेवा से अंग पवित्र होते हैं। जब तुम्हारे अंग पवित्र होंगे तब सत्संग समझ में आएगा, और जब सत्संग समझ में आएगा तो तुम्हारा ध्यान भजन स्मरण ठीक से बनेगा। जब अंग पवित्र नहीं होंगे और हम नाम ले लेंगे तो ना ध्यान भजन स्मरण बनेगा, ना सत्संग समझ में आएगा। इसलिए सेवा का सबसे बड़ा महत्व होता है। सेवा हर तरह की करो प्रेमियों, कोई कंजूसी मत बरतो। और गुरु महाराज ये कहते थे, अरे बच्चा, तुम कहीं भी जाओ, किसी भंडारे के अंदर जाओ, और तुम भंडारे में जब जाओ, यानी कुछ ज्यादा नहीं, पैसा नहीं है तो 1-2 किलो आटा ले जाओ, भंडारे में जमा कर दो। किसी का कर्म कर्जा तुम्हारे सिर पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि तुम आटा लेकर आए, जब आटा जमा करोगे तो ही कर्म कर्जा यानी नहीं चढ़ेगा। यानी किसी का मत खाओ, और जब हम खाली हाथ जाएंगे और किसी का खा कर आएंगे तो हमारे ऊपर कर्म चढ़ जाएगा। एक तो हम आप भजन नहीं करते, भजन से हम स्मरण नहीं बनता। इसीलिए तो जहाँ भी तुम भंडारे में जाओ, जितनी सेवा हो, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, आटा, दाल, नमक, सब्जी, कुछ भी हो, यानी हर भंडारे में दे करके आनी चाहिए। ये गुरु महाराज ने खुद, जब हमारे भरतपुर जिले के अंदर विभाजन चला तो गुरु महाराज ने बैठा करके और स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चों देखो, ये भंडारा लोग चलाएंगे, इनका भंडारा चलेगा, लेकिन सबको बता दो कि कोई खाली हाथ भंडारे में नहीं आए, यानी 1-2 किलो आटा लेकर के भंडारे में जरूर आए। आमने सामने स्वामी महाराज तख्त पर बैठे थे, हम नीचे बैठे थे, सबको आदेश गुरु महाराज ने दिया, बिल्कुल आमने सामने, कि बच्चा कोई खाली हाथ भंडारे में, अगर आटा नहीं ले जाते तो जो कुछ सेवा है इसी में डाल दो, खुद सेवा कर दो। भंडारे में भोजन बनाने के लिए सब्जी काट दो, पानी पिला दो, पत्तल डाल दो, कोई भी यानी सेवा हो, वो कर्म रफा दफा हो जाता है। तो जहाँ कहीं भी आते हो वो भंडारे की सेवा देना जरूरी है। जो ये कार्यक्रम आज हो रहा है यहाँ, हम उनकी बड़ी यानी वो सराहना करते हैं। आज जो भोजन प्रसादी इस भंडारे की बन रही है, सम्माननीय लखनपुर के हरि सिंह जी, उनके बच्चे सुवर सिंह, आज उनकी तरफ से भोजन भंडारे का कार्यक्रम यहाँ है। सारा खर्चा आज की संगत में, जो खर्च भंडारे में जितना भी हो रहा है, वो लखनपुर हरि सिंह जी की तरफ से है। आज का ये भंडारे का कार्यक्रम है। और देखो, आश्रम में अनेकों प्रकार की सेवा होती है। हमारे जिले के सम्मानीय सभी मैं प्रेमी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करता हूँ कि आप आए। जब से सेवा चल रही है, देखो उधर सत्संग भी सुन रहे हैं हमारे प्रेमी लोहासे वाले, और ऐसी कड़ी धूप में जालियों की बंधाई चल रही है, और मैं भी वहीं सेवा कर रहा था। कुछ प्रेमियों ने बुलाया कि आप सेवा की चर्चा या 10-20 मिनट कर दो, तब मैं तो आ गया। मेरे तो पैर वैर सब मिट्टी में, और कपड़े भी नहीं पहने थे। मैं तो आपके बीच में गुरु महाराज की दया हुई आया। तो देखो, मुट्ठी सेवा चल रही है आश्रम में। एक मुट्ठी की कीमत 300 रुपया है प्रेमी, 300 रुपया। एक पत्थर जो गड़े हुए हैं, एक पत्थर की कीमत 300 रुपया है। कितनी मुट्ठियों की सेवा आ गई? 37 मुट्ठियों की सेवा आ गई। और आश्रम में यानी 63 मुट्ठी लगी हुई है। अभी बहुत मुट्ठियों की सेवा बाकी है। उसके बाद 32,000 का यानी ये तार और जाली आई हुई है। तो सबके सहयोग से जब धीरे धीरे आप हम सेवा करेंगे, अरे प्रेमियों, यही सेवा तो साथ जाएगी। और कोई जो तुम या कहते हैं ना महात्मा, जो भी कमाया है उसको दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया है बंदे खाली हाथ। जो आप हम धन कमा रहे हैं, बैंकों में इतना ही सब्र
वो धन तुम्हारा बैंक के अंदर रह जाए, उसको दूसरा ही खाएंगे, तुम उसको यूज नहीं कर सकते। इसलिए महात्मा कहते हैं, अरे प्रेमियों जीते जी कर ले सो काम और भजले सो, अरे जीते जी कर लो। जब इसको धन को अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो एक यानी देखो, उसके बाद में विराम लूंगा, एक 5 मिनट और आपका ले रहा हूँ। जय गुरुदेव। देखो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे, बहुत बड़ा, जिसके अंदर कोई 1000-2000 आदमी यानी लेबर लगी हुई थी। 2-4 मैनेजर थे, 2-4 कोषाध्यक्ष, फैक्ट्री को संभालने वाले, कोई आई गई का छेब नहीं था। इतना बड़ा वो मालिक था। एक दिन सारे फैक्ट्री के लोगों को मालिक ने इकट्ठा किया, जितने भी 10-5 हजार लोग थे सबको बुलाया। अरे भैया देखो, मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं, मुझे कोई गिनती नहीं कि मेरे पास कितना धन है, लेकिन मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूँ, कोई अगर मुझको ऐसी युक्ति बताएगा, चलो ये सारा धन नहीं तो कम से कम यानी आधा धन तो मेरे साथ जाए, जब मैं मरूं जब मेरे साथ जाए, ऐसी जो भाई बहन युक्ति बताएगा उसको मैं यानी 5 करोड़ रुपया इनाम में। अब सब लोगों ने 10-5 दिन सोचा विचार किया, फिर इकट्ठे किए। अरे कि भैया तुमने कोई युक्ति सोची? कि मालिक ऐसी कोई युक्ति नहीं कि ये संसार का धन तुम्हारे साथ जाए। एक सुई की नोक की बराबर कोई चीज मालिक तुम्हारे साथ जाने वाली। उसने इकट्ठा किया, अरे कि भाई 5 करोड़ काम लगेगा ना, 10 करोड़ मैं तुमको दूंगा, बिछाई काम आ जाएगी, तुमको बताओ बिछाई काम आ जाएगी। वो आम धरी मैंने थोड़ा वो सटाई है ऐसी, ये संदूक में धरी जो तुम तुम्हारे शरीर को भी साथ ले जाने वाले, तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो वो बड़ा मालिक पेट्रोल फैक्ट्री का एक दिन रास्ते में जा रहा था, महात्मा मिल गए। जैसे रास्ते में महात्मा ने पूछा, दंडवत प्रणाम किया। महात्मा ने पूछा, अरे भैया सेठ जी क्यों उदास हो? कि महात्मा जी मुझे बहुत सारी चिंता सता रही है। कि क्या? कि महाराज मेरे पास कोई धन की कमी नहीं है, 10-5 हजार मेरी फैक्ट्री में नौकर काम करते हैं, 2-4-6 मैनेजर हैं, कोषाध्यक्ष हैं, कोई धन की मेरे पास कमी नहीं, लेकिन मुझे कोई ऐसी युक्ति बताओ जो कम से कम आधा धन मेरे साथ ऊपर चला जाए जब मैं गया। तब महात्मा ने कहा, अरे बच्चा कभी तुम अमेरिका गए? महात्मा ने कहा कि कभी तुम अमेरिका गए, जापान गए, चीन गए, जर्मन गए? तब उन सेठ ने कहा कि महाराज क्यों नहीं, मैं अमेरिका भी गया हूँ, जापान गया हूँ, चीन गया हूँ, जर्मन गया हूँ, मैं जगह जगह रूस गया हूँ, हर जगह जगह गया हूँ। अरे तो बच्चा तुमने देखा जब तुम भारत के धन को वहाँ ले गए तो उसको बॉर्डर पर जमा कराया कि नहीं कराया? कि महाराज कराया। तो वो फिर दूसरी चीज में तब्दील किया कि नहीं? वो पाउंड में, डॉलर में, सिक्का में, नोट में उसको चेंज किया नहीं किया? जब दूसरे देश में वो धन तुम्हारा काम आया। दूसरे देश में जाओगे ये हमारा रुपया नहीं चलेगा, वहाँ ये जमा करवा लिया जाएगा, वो पाउंड में, डॉलर में और सिक्के में, हर तरह से अलग अलग जहाँ जिस देश की जैसी करेंसी होती है वही काम करती है। तब महात्मा ने कहा कि बच्चा जब हम एक देश से दूसरे देश जाने में अपने इस धन को यूज नहीं कर सकते, वो करेंसी बदलवानी पड़ती है। जब तुम अपने तुम्हारे मालिक के भगवान के घर अगर तुम इस धन को ले जाना चाहते हो, जाली की सेवा करते समय हमारे सेवादार भाई आज दिनांक 16 जुलाई 2023 को जय गुरुदेव आश्रम भरतपुर जिला राजस्थान पर जालियों की सेवा करते हुए, जालियों को लगाते हुए हमारे सेवागण यहाँ लगे हुए हैं। सामने जाली लगा दी गई है, उधर सामने भी जाली लग चुकी है। अभी करीबन इस साइड में जाली पूरी लगने वाली है, आगे खड़ी कर दी है, खींचेंगे लोग, खींच के उसको टाइट करेंगे। उसके बाद शेष ये हिस्सा रह जाता है सर, करीबन 200 फुट लंबा एरिया भी रह जाता है। तुम ये सोच रहे हैं कि हमने 20,000, 40 लाख, 50 लाख बैंक में जमा कर रखे हैं, वो सीधे हमारे साथ चले जाए। अरे करेंसी बदलनी पड़ेगी, इसलिए दान ना दियो हाथन के और काम ना चलनो। धर्म जब लेखो मांगेगो, पूछेगो अकेले में,
अरे रे तन जन्म गमायो तन मन के मीत। अरे प्रेमी, करेंसी को बदल लो और जितना हो सके, समय नजदीक है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि समय कगार पर है। अगर तुम्हें तुम्हारी आत्मा का कल्याण करना है तो साकारी हो जाओ, और यानी तन की मन की धन की सेवा कर लो। उस समय जब वो खराब समय आएगा, वो मुसीबत संकट आएंगे, चारों तरफ से गिर जाएंगे, तुम्हारा रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा बंगला मकान बीवी बच्चे अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार, उस समय तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। केवल केवल भगवान का भजन उस समय ढाल तलवार का काम करेगा, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए समय निकाल के सुबह शाम भजन करें। देखो प्रेमियों, अगर कहने सुनने में कोई अपशब्द निकला हो तो हम तो आपके आंगन के बच्चे हैं, और माफ़ करें, इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। और भोजन का समय हो गया प्रेमियों, और प्यार से सब भोजन करेंगे। और जो भंडारे की मुट्ठी सेवा, आश्रम की सेवा जो भाई बहन देना चाहेंगे, हमारे बीरो मार साहब रसीद लेकर के बैठ जाएंगे, आप इनको सेवा दे देंगे और जमा कर देंगे। ये समय है। गुरु महाराज ने भी एक बार मन से कहा था, अरे बच्चियों, प्रत्येक बच्चे 250 रुपया मंदिर में पत्थर सेवा दे दो, और अपने परिवार में जितने सदस्य हैं उतने सारे सदस्य 250 रुपया के उस हिसाब से हर महीना मंदिर की सेवा करो। घर में गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा, नमक रोटी खाकर दिन निकालो, लेकिन मासिक मंदिर सेवा अवश्य करो, गुरु महाराज ने कहा। और तुम्हारी यानी महीना 2 महीने 6 महीने और साल भर में तुम्हारी हालात परिस्थिति नहीं बदली तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये गुरु महाराज ने सबको पत्र लिखा, हमने कानों से उनके मुखारबिंद से ये वचन सुने। और फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे परिवार में जानवर हैं, उनकी भी 250 रुपया सेवा जमा कर दो मंदिर की, उनकी भी रक्षा हो जाए। अरे धर्म प्रेमियों, खराब समय से रक्षा करना चाहते हो तो ये धन उस समय मदद नहीं करेगा। देखा नहीं आपने, कोई किसी की मदद नहीं हुई। जब कोरोना नाम की बीमारी आई, सब लोगों में हड़बड़ी मच गई। अब आप देख रहे हैं दिल्ली में क्या हालात हो रही है, सारी दिल्ली जलमग्न हो रही है, पानी पानी हो रहा है, कोई मदद नहीं। इधर बिहार चले जाओ, इधर तुम्हारे बुलंदशहर उत्तराखंड, जगह जगह इतनी तबाही मची हुई है। जब ज्यादा तबाही मचेगी, कोई चीज तुम्हारे काम नहीं आएगी। ये समय है, गुरु महाराज ने कहा, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम यानी लाखों रुपया लेकर आओगे, लेकिन तुम्हारी सेवा नहीं ली जाएगी। वो तो वक्त था जब गुरु महाराज ने ली, तो ये तो वक्त की बात है जब ऐसा आश्रम लिया है। इसमें यानी सत्संगियों के ऊपर भारी वजन है, जब सेवा की कही जा रही है। और जब वक्त आ जाएगा तो बहुत सारी सेवा आएगी, तो उस समय मालिक की मौज मर्जी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय जय गुरुदेव। जोर से बोलो, भोजन तैयार है, ऐसी आवाज लगाओ जो लोगों को मालूम पड़े। तुम तो नाश्ता तो कर ही लियो, फिर भी जोर से नहीं बोल रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी का कहना है, खा पी कर हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, मानवता का कर दिया नाश, जब तक रहे आखिरी सांस, कुदरत है तैयार खड़ी, फिर मत कहना हमें बचाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब रोगों की एक दवाई, हाथ जोड़कर बने हमारी, और बाबा जी की अर्जी है, जय